गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आप सबका एक बार फिर प्रयाग एकेडमी ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करते हैं। हम लोग क्रिया पढ़ रहे हैं। क्रिया में हम अभी तक क्रिया के प्रकार, क्रिया में परिवर्तन पढ़ चुके हैं और क्रिया में जो परिवर्तन हमने पढ़ा है वो वाच्य और अर्थ के आधार पर पढ़ लिया है। अब हमको पढ़ना है काल के आधार पर क्रिया में परिवर्तन। ठीक है, अर्थ इसका ये हुआ कि आप चाहे काल कह लीजिए, टेंस कह लीजिए या क्रिया में परिवर्तन कह लीजिए। ठीक है, तो काल क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का ज्ञान होता है उसे हम बोलते हैं काल। ठीक है, तो काल इस प्रकार से तीन प्रकार का हुआ। भूतकाल यानी कि जब बीते हुए समय में काल हो चुका होता है। वर्तमान काल यानी जो चल रहा है समय उसमें जब कार्य होता है। भविष्य काल आने वाले समय में जो कार्य होता है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। भूतकाल का जो पहचान है वो था थी थे है। वर्तमान काल की जो पहचान है ता ती ते है। ठीक है, और भविष्य काल की जो पहचान है गा गी गे है। ठीक है, ये सब यानी कि सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे कि भूतकाल क्या होता है। सबसे पहला काल भूतकाल है। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के समाप्त होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहा जाता है। इसके 6 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। इसके 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, जिसे आप भूतकाल बोलते हो ना, वही सामान्य भूतकाल है। जब भूतकाल की क्रिया के समय का निश्चित ज्ञान न हो, यानी भूतकाल में क्रिया कब हुई थी उसके निश्चित समय का ज्ञान नहीं होता है, तो उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जैसे वह गया, मोहन आया, वह पढ़ती थी, वह स्कूल गया। अब इनमें कहीं पर भी हमें समय का पता नहीं है कि कब यानी काम हुआ अथवा कब नहीं हुआ। वो कब गया, ठीक है, मोहन कब आया, वो कब पढ़ती थी, वह स्कूल कब गया, पता नहीं चला। ठीक है, तो इसी प्रकार से दूसरा आता है अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल का मतलब जिसे आप बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी कि जब भूतकाल में कार्य जारी रहने का हमें ज्ञान प्राप्त होता है लेकिन कार्य के समाप्त होने का समय पता नहीं होता। ठीक है, कब समाप्त हुआ ये पता नहीं होता। ठीक है, तो इससे यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में तो हो रही थी परंतु उसके समाप्त होने का बोध नहीं चलता, यानी कि हो तो रही थी लेकिन वो क्या है, कब यानी समाप्त हुई अथवा नहीं हुई इसका बोध नहीं होता। जैसे वह जा रहा था, ठीक है, तो वह जा रहा था, जा तो रहा था लेकिन कब वो पहुंचा ये पता नहीं। वह पढ़ रही थी, कब तक पढ़ी ये पता नहीं। मोहन आ रहा था, वे स्कूल जा रहे थे। तो ये हमारा है अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद हमें आगे पढ़ना है और तीसरा हमारा काल है भूतकाल का आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब लगभग लगभग होता है। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से तत्काल या निकट ही भूत में ही कार्य समाप्त होने का बोध होता है। ठीक है, इसमें अभी या अभी अभी शब्द आते हैं। जैसे मैंने अभी खाना खाया है। देखिए, खाया है या है और है आया है। ठीक है, इससे है आने से मत समझिएगा कि वर्तमान है। वर्तमान जो है ना, नहीं, अभी खाना खाया यानी खाना खाने का कार्य पूरा हो चुका है। जब हो चुका है, ठीक है, तो आसन्न का मतलब अभी कुछ समय व्यतीत हुए, बहुत ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं व्यतीत हुआ है। ठीक है, तो वो आसन्न भूतकाल है, वह अभी अभी गया है। ठीक है, हमें लगता है कि यानी 20 मिनट पहले निकल गया है लेकिन हमें लगता है कि वो अभी अभी गया है। ठीक है, तो इसका प्रयोग होता है। चलिए, इसके बाद आता है पूर्ण भूतकाल। चौथा है पूर्ण भूतकाल। मैंने बताया इसके 6 प्रकार होते हैं। पास्ट परफेक्ट जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं। ठीक है, जब क्रिया के समाप्त होने का स्पष्ट बोध होता है, यानी ये स्पष्ट पता चलता है कि भूतकाल में क्रिया समाप्त हो चुकी थी। जैसे मैं खाना खा चुका था, वह पढ़ चुका था, वह सो चुकी थी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये पूर्ण भूतकाल में आएगा। ठीक है,
तो भूतकाल में ही क्रिया समाप्त होने का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं। और क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय व्यतीत हो चुका होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसमें आते हैं। इसके बाद आता है संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध का मतलब होता है जिसमें आशंका बनी रहती है, अर्थात जब भूतकाल में कार्य पूरे होने पर संदेह हो तो हम उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जब भूतकाल में ही कार्य पूर्ण होने में संदेह होता है तो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे उसने खाना खा लिया होगा, वह पढ़ चुका होगा। ठीक है, यानी कि वह नहीं गया होगा। अब यहाँ पर क्या है, या आया है और होगा आया है, गा गी गे आया है, लेकिन या के साथ आया, और या किसका होता है? ठीक है, भूतकाल का होता है। और ता होगा, ती होगी, ता होंगे, आता है। ठीक है, तो या वो यानी कि वह खाना खाता होगा, ये आता, तो वो क्या हो जाता है? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता। वर्तमान में ता ती ते वर्तमान में आता है, ये भूतकाल में आता है, इसलिए क्या है, ये भूतकाल का है। ठीक है, वह उत्तीर्ण हो गया होगा, उसने हिंदी पढ़ ली होगी। ठीक है, तो ये भविष्य काल की बात नहीं है, जो गा गी गे है भविष्य काल में हो, भूतकाल में है। ठीक है, इसके बाद हेतु हेतु मत भूत। हेतु हेतु मत का मतलब हुआ कि जब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है और दोनों क्रियाएं भूतकाल में होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई, तो यानी कि यदि और तो का इसमें संबंध आता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि भूतकाल में क्रिया होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई। ठीक है, इसमें कारण यानी कि हेतु का क्या होता है? ठीक है, आता है। कारण का मतलब होता है हेतु बताया जाता है, हेतु का मतलब कारण है, क्रिया होनी थी लेकिन जो है वो किसी कारणवश नहीं हो पाई। यदि वह आता तो मैं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, वो आया नहीं तो मैं नहीं गया। ठीक है, तो ये यानी कि आता उसका मेरे जाने पर किस पर निर्भर करता है? उसके आने पर निर्भर करता है। यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, अब ये वर्तमान काल नहीं है, ये भूतकाल ही है। ठीक है, दोनों। यदि यानी कि मैं पढ़ाता तो विद्यार्थी पढ़ते, बादक बजाते तो वह नाचती। ठीक है, तो ये सब किस में आ गया? हेतु हेतु मत भूत में आया। ठीक है, यानी कि ये यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया क्या हुई? ठीक है, नहीं हुई। कारण क्या चाहिए? पहली वाली क्रिया नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वर्तमान काल। ठीक है, तो वर्तमान काल का मतलब है, ठीक है, कि जो इस समय चल रहा होता है, ठीक है, उसमें जो क्रिया होती है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में होने का बोध होता है, ठीक है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। इस काल में क्रिया के आरंभ का पता चलता है परंतु समाप्ति का पता नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कब समाप्त हुआ, क्योंकि इस समय वर्तमान चल रहा होता है, इसलिए क्रिया की समाप्ति का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, इसके 5 प्रकार होते हैं या 5 भेद होते हैं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल यानी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में होने का बोध होता है। ठीक है, जैसे वह पढ़ता है, अब ये ता है ती है आगे। ठीक है, गाता है, दौड़ते हैं, ता है ती है ते हैं आते हैं, वो सब क्या है? वर्तमान काल में, सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि जो इस समय तुरंत काम चल रहा होता है उसे हम तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, जब क्रिया के कथन के समय यानी जब बताया जा रहा होता है उस समय जारी रहने का बोध होता है। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ठीक है, तो क्या है? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। वह पढ़ रहा है, वह गा रही है, वे दौड़ रहे हैं, छात्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया तात्कालिक अपूर्ण काल, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आ गया। फिर इसके बाद आता है पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि जब वर्तमान काल में ही क्रिया पूरी हो चुकी होती है तो उसे हम बोलते हैं अपूर्ण, यानी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, पूर्ण का मतलब परफेक्ट होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल था, यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था। जब वर्तमान काल में ही कार्य पूरे होने का बोध होता है तो उसे कहा जाता है पूर्ण वर्तमान। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, या वह खाना खा चुका है। ठीक है, वे जा चुके हैं। ठीक है, इसमें यह है नहीं अभी अभी नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये अभी अभी का बोध नहीं होता है, अभी अभी होता तो क्या हो जाता वो, यहाँ चुके हैं। ठीक है आया। ठीक है, तो उसमें अभी गया, वह अभी गया, अभी अभी गया। ठीक है, तो वो हो जाएगा भूतकालीन पूर्ण जो है, यानी कि उसमें जो भूतकाल है उसका हो जाएगा कौन सा भूतकाल? आसन्न भूतकाल।
ठीक है, और ये पूर्ण वर्तमान काल है, कार्य हो चुका होता है वर्तमान काल में ही। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। जब क्रिया वर्तमान काल में होनी होती है लेकिन उसकी संदिग्धता पाई जाती है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में, ठीक है, यानी कार्य होने में संदेह हो, परंतु ठीक है उसके वर्तमान काल में होने में संदेह ना हो, मतलब ये है कि क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, इस पे संदिग्धता पाई जाती हो, ठीक है, लेकिन वर्तमान काल में होनी थी क्रिया, ठीक है, उसमें संदेह ना हो। जैसे वह लिखता होगा, यानी उसे लिखना था, उसे ध्यान दीजिएगा, उसे लिखना था, लेकिन ये संदिग्ध है कि वो लिख रहा है होगा अथवा नहीं लिख रहा होगा, ठीक है, तो लिखता होगा, ता होगा, वहाँ पर था क्या संदिग्ध में या होगा। इस समय वह सोता होगा, ठीक है, सोने का समय है तो इस समय वह सोता होगा। वे मैदान में खेलते होंगे, ठीक है, यानी कि क्रिया होनी थी वर्तमान काल में, ठीक है, वर्तमान काल में तो होनी थी, ये निस्संदेह है, लेकिन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, इसमें संदेह है। इसके बाद आता है संभाव्य वर्तमान काल, यानी कि जब वर्तमान काल में क्रिया होने की संभावना पाई जाती है, क्रिया के वर्तमान काल में पूर्ण होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य कहा जाता है। जैसे वह स्कूल गया हो, ठीक है, यानी कि वह स्कूल गया हो, वह पढ़ता हो, गाती हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन वर्तमान काल में संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए संभाव्य वर्तमान काल है। ठीक है, तो ये संभाव्य वर्तमान काल, हा है, ही है, हो है, ये सब आते हैं ता के साथ आते हैं, तो संभाव्य वर्तमान काल होता है। इसके बाद है भविष्य काल। भविष्य काल का जो पहचान है गागी गे होता है। क्रिया के जिस रूप में भविष्य में होने वाले कार्य का बोध होता है उसे भविष्य काल कहा जाता है। इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से भेद हैं? पहला है सामान्य भविष्य काल, जिसे आप भविष्य काल बोलते हैं वही सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, जब क्रिया सामान्य रूप से भविष्य काल का बोध कराती है। ठीक है, जब क्रिया सामान्य रूप से भविष्य काल का बोध कराती है, यानी गा गी गे आता है, वह पुस्तक पढ़ेगा, संगीत यानी वह गीत गाएगी, ठीक है, मोहन बाजार जाएगा, ठीक है, ये सामान्य भविष्य काल है। संभाव्य भविष्य काल, वैसे भविष्य काल क्या चीज़ है, सब संभावनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन जब क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य काल में होने की संभावना हो, ठीक है, तो क्या होता है, संभाव्य भविष्य काल होता है। और उसी तरह से क्या था, संभाव्य वर्तमान काल था। शायद वह कल आएगा, अब यहाँ पर आ गया आएगा, शायद वह कल पढ़े, ठीक है, संभवतः कल वर्षा हो, ठीक है, यह संभवतः कल वर्षा होगी, तो ये जो है भविष्य के लिए। अब इसका है तीसरा, हेतु हेतु मत भविष्य, यानी कि जब एक क्रिया होनी होगी लेकिन वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगी। ठीक है, यानी एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पर होना निर्भर करेगी तो उसे बोला जाता है हेतु हेतु मत भविष्य। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में किसी क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है, वही हेतु हेतु मत भविष्य, यानी यदि ऐसा होगा तो ये वाला होगा। ठीक है, अध्यापक पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी पढ़ें, ठीक है, अध्यापक पढ़ाएं तो विद्यार्थी पढ़ें, ठीक है, यानी कि यहाँ पर वर्तमान नहीं है, हेतु हेतु मत भविष्य, विद्यार्थियों का पढ़ना अध्यापक पर है, पढ़ाने पर है। वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, दोनों भविष्य काल में। मोहन बुलाएगा तो मैं आऊँगा, दोनों क्या है, भविष्य काल में, मेरा आना मोहन के बुलाने पर है। फसल अच्छी होना किस पर है, ठीक है, ये अच्छी वर्षा पर है। ठीक है, चलिए अब एक, ठीक है, नोट है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान हम किस प्रकार करते हैं। क्रिया से पहले क्या, किसे या किसको शब्द लगा करके हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। यदि हमें कोई उत्तर मिलता है, ठीक है, तो वह क्रिया क्या होती है, सकर्मक होती है, और यदि उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। ध्यान दीजिए, क्या, किसे या किसको लगा कर ही क्या होता है, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है। ठीक है, कोई उत्तर मिलता है तो सकर्मक है, क्योंकि कर्म जो है ना क्या, किसे और किसको से ही प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उत्तर नहीं प्राप्त होता तो अकर्मक है। जैसे वह सोता है तो वह क्या सोता है, वह किसे सोता है, वह किसको सोता है, कुछ नहीं पता, तो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, वह पुस्तक पढ़ता है तो वह
क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, वह मोहन को पढ़ाता है। ठीक है, तो किसे पढ़ाता है? मोहन को पढ़ाता है, सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, तो किसे या किसको? ठीक है, इसी में ही लगा सकते हैं, वह किसको पढ़ाता है? ठीक है, तो मोहन को पढ़ाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि काल आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसे दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए, जिससे कि लोग क्या चीज़ कर सकें? पढ़ाई अपनी हमारे साथ कर सकें मिल करके। ठीक है, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और पढ़ाई के अलावा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ठीक है, हमें ये ज़रूर बताइए कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर ये बताइए कि हम अब और क्या सुधार करें इसमें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए। ओके, गुड बाय।